इसमें ये सब विषय हम लोग देखेंगे कि ध्यान क्या है और ध्यान का आलंबन क्या है, ध्यान के प्रकार क्या हैं, उसके विघ्न क्या हैं, विघ्न को हटाने के उपाय क्या है, श्वास पर ध्यान अथवा मंत्र पर ध्यान, शरीर की स्थिति और लास्ट में ध्यान का वो सब पुण्य वितरण वगैरह। धीरे धीरे लोग, तो आपने तो पहली बार, इससे पहले कभी कोर्स इसमें वन डे कोर्स में नहीं बैठे थे? नहीं नहीं आदित्य जी। बाकी लोगों को ये मालूम भी होगा कि क्या क्या करना है आपके लिए, ये थोड़ा एक बार हम लोग ब्रीफ कर लें। जी जी। एक विषय है कि ध्यान का मतलब निर्विषय मन, कि मन में कुछ भी ना आए वही ध्यान है। और कुछ कहेगा कि ध्यान जो है मन का समाधि है। ये सारे ध्यान के बारे में कंसेप्ट्स हैं। सत्य क्या है ये हम लोगों को किसी को नहीं मालूम है। बड़े लोफ्टी लोफ्टी हाई कंसेप्ट्स सब हैं। मन को निर्विचार हो जाना या शून्य हो जाना या अमन हो जाना या एक कोई स्टेट है दूसरी उसमें घुस जाना, ये सब है। लेकिन ये सब क्या है, मुश्किल क्या है कि ये सब ध्यान के फल हैं। जैसे स्लिम होना जो है ये एक्सरसाइज का फल है। आपको कोई हमको कहे कि एकदम स्लिम हो जाइए, स्लिम कैसे हो जाए भाई? तो फिर परेशान हो जाएगा आदमी। हमको तो कहा जाए कि इतनी बार कसरत कीजिए, इतनी बार ये एक्सरसाइज कीजिए, इतनी दूर विंड मिल पर रन कीजिए तो एक बात हुई। तो, तो ध्यान के क्या है कि हम लोगों को कुछ करना पड़ता है। बिना किए जो मन में चल रहा है कुछ कुछ करने की आदत, वो रुकता नहीं है। और कह दिया जाए कि कुछ मत करो तो सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन हो नहीं पाता। तो ध्यान के आलंबन कि किन किन चीजों को लेकर के आप ध्यान कर सकते हैं। एक है श्वास, श्वास आ रहा है जा रहा है आपको पता चल रहा है। दूसरा है नाद, नाद का मतलब हो गया स्वर। तीसरा है प्राण, बॉडी में जो एनर्जीज है उसके बारे में। चौथा है अहम, अपनी जो सेल्फ है, आइडेंटिटी है, उसको लेकर। ये सब का हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। मुख्य तो अभी ध्यान करेंगे। ये सब इसीलिए बता दिया जाता है ताकि आपके दिमाग में ध्यान के बारे में जो भी एक कल्पना बनी हुई है वो सब एड्रेस्ड हो जाए और उस समय में ध्यान के मेथड को लेकर के फिर कोई शंका न रहे कि हाँ हमको इस तरीके से करना है, बस करना है तो करना है। अब ध्यान के कई प्रकार होते हैं। फोकस्ड कि इस एक चीज पर फोकस किया। अच्छा, कंटेम्पलेशन भी ध्यान होता है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, या सारा संसार मिथ्या है, सब खत्म होने वाला है। तो ये क्या है कि एक तरह से आप एनालाइज करते हैं। तो एक तरह का कंटेम्पलेशन हो गया जिसमें थॉट्स के एक सीक्वेंस चलते हैं और वो फिर खत्म होते हैं। या मैं बहुत सुंदर जगह पे बैठा हूँ, मैं नित्य आत्मा हूँ, हाँ, इस तरह का। और कुछ ऐसा एकाग्रता पूर्वक चिंतन का क्या मतलब हो गया कि किसी एक ही चीज को लेकर के आप चिंतन कर रहे हैं बारंबार बारंबार। चिंतन का 2 नंबर चिंतन का मतलब हो गया कि आप एक सीक्वेंस में चिंतन किए जा रहे हैं। शरीर अनित्य है, देखो जन्म हुआ और खत्म हो गया, और पहले छोटे थे अब बड़े हो गए। तो एक सीक्वेंस में चिंतन चल रहा है। और फोकस्ड कंटेम्पलेशन का मतलब हो गया कि एक ही चीज के बारे में लगातार आप चिंतन कर रहे हैं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो और जो भी जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं थॉट्स इन्वॉल्व होता ही है। मैं शांत आत्मा हूँ, वो भी एक तरह का चिंतन है। आई एम ए हैप्पी सोल, तो वो भी एक तरह का चिंतन ही है। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना आपको इसीलिए बताया कि इन सब विधियों को हमने खुद किया है और हमें मालूम है सब में क्या गुण और दोष है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये सब ध्यान के तरीकों का उदाहरण है। जैसे कि मंत्र जप, या आते जाते श्वास पर ध्यान करना, या अपने विचारों का साक्षी होना है, अथवा कोई दृश्य है उसको देखना है, देवता का कोई शरीर है उस पर ध्यान करना, या अपने बॉडी के सेंसेशंस पे ध्यान करना, बॉडी को रिलैक्स। ये सब तरीके हैं। तो हम लोगों को उतने तरीके में नहीं फंसना है।
और जो ध्यान के विघ्न हैं वो सब भी है कि शरीर का रोग, या दिमाग में ही नहीं समझ में आ रहा है, या संशय है। संशय में भी 2-3 संशय होता है। ध्यान करने वालों को एक बड़ा जबरदस्त संशय पकड़ता है कि भाई मैं ठीक से ध्यान कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ध्यान करने लगता है और कर ना पा रहा हूँ कि नहीं, या ये टेक्निक जो है ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं है, ये सब संशय होता है। तो अच्छा, जानबूझकर गलत कार्य करना, शरीर में भारीपन, या मन में हमेशा ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, इंद्रियों से सुख लेने की कामना। अच्छा, भ्रांति दर्शन में कुछ से कुछ दिख रहा है। ध्यान करने बैठा रहे, हमको शंकर जी दिखे और उन्होंने आशीर्वाद दिया। शंकर जी दिख जाएंगे तो जीवन बदल जाएगा। शंकर जी नहीं दिखे, आपका मन ही आपको दिख रहा है। ये सब विघ्न है ध्यान के। तो ये विघ्न कैसे दूर होंगे? अच्छा, अलब्ध भूमिका, बहुत समय तक अभ्यास करने के बाद भी ध्यान की कोई स्थिति नहीं मिली, कोई रस नहीं मिला उसमें, तो वो भी एक विघ्न है। अनवस्थिति का मतलब हो गया कि ध्यान में एक एक किसी स्थिति में आप नहीं टिक पाते हैं। एक थोड़ा सा रस तो मिलता है, एक कोई स्थिति मिलती है, लेकिन वहां पर नहीं टिक पाते हैं। ये सारे के सारे क्या है? विघ्न हैं। इन विघ्नों से ग्रसित होने पर चिड़चिड़ापन और शरीर में कंपन और किसी किसी को ये सब होने लगता है। तो ये सब, इस सब का हटाने का उपाय क्या है कि आप ज्यादा प्रपंच में मत पड़िए, किसी एक चीज को पकड़िए और उसको एड्रेस कीजिए। या तो आप जप पर, चाहे सांस पर, एक कोई चीज को पकड़ करके आप जब फोकस होना शुरू करेंगे तो बाकी जितने भी आपने सोच लिया है, समझ लिया है, आपके थॉट्स के पैटर्न बन गए हैं, वो सब अपने आप टूटना शुरू हो जाएंगे। आप अगर सोचे कि सोच सोच करके हम अपने सोच को बदल लेंगे तो एक पैटर्न को तोड़ेंगे, दूसरा पैटर्न बना लेंगे। लेकिन किसी एक चीज पर अगर आप फोकस करते हैं तो क्या होता है कि वो सारे पैटर्न टूटने लगते हैं। और फिर धीरे, ये मालूम खाली होना चाहिए कि एक चीज से हमें एक चीज से के भी बियॉन्ड चला जाना है। केवल ये आपको मालूम होगा, बस इतना ही जानना है। तो एक चीज का अभ्यास करते करते कब अपने आप वह एक चीज भी छूट करके और काम आपका हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज का अभ्यास करना, एक तत्वाभ्यास, ये बड़ा जरूरी है। हम लोग आज क्या करेंगे कि आते जाते हुए श्वास पर ध्यान रखेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, हमें पता चल रहा है। अथवा ये देखिए, यहाँ पर कुछ मंत्र है, अ है, क है, ए है, ई है, ये है। इनमें से किसी एक को आप चुन लीजिए, फिर बदलना नहीं। आज जैसे आपने अ को चुना, तो दो तरीका है अ का उच्चारण करने का। मन में ऐसा चल रहा है, अथवा एक बार अ का उच्चारण चला तो बाहर से बोलने के लिए तो सांस लेंगे, तब तो अ का उच्चारण टूट जाएगा। जैसे देखिए, अब जितना देर तक मेरे सांस है उतना देर तक मैं अ बोल पाऊंगा, फिर हमें सांस लेना पड़ेगा। लेकिन मन में उच्चारण करने के लिए तो ऐसा कोई दोष नहीं है, सांस लेने का कोई तकलीफ नहीं है। तो लगातार अ का आपके दिमाग में साउंड चलता रहे। अब इस मानसिक रूप से मंत्र में बिना टूटे चलने वाले मंत्र का ध्यान। अच्छा, अब क्या करना है आपको? सर, गर्दन, रीढ़ तीनों एक सीध में कर लेना है। और आंख को, अगर मन में ज्यादा विचार चल रहे हो तो आंख को थोड़ा खोल लीजिएगा। और मन में विचार कम चल रहे हो, नींद जैसा लग रहा हो, तो भी आंख को खोल लीजिएगा। और मन शांत हो तो आंख बंद कर लीजिएगा। आंतरिक विचार जब ज्यादा चलते हैं तो हल्का सा आंख खोल लेना चाहिए। अथवा जब नींद और ये सब चीजें ज्यादा आती है तो हल्का सा आंख खोल लेना चाहिए। देखते हैं भगवान शिव का जो ऐसे हल्का सा खुला रहता है, तो आंतरिक विचार नहीं चलते हैं, बंद हो जाते हैं। और सामान्यतः तो बैठे हैं इस स्थिति में कि बाहर का कोई चीज सेंसेशन कमरे में तो आता नहीं है।
और जब मन बहुत चंचल हो और बहुत बेचैन हो और बाहर की चीजों में हो तब बंद कर लेना चाहिए, जैसा आपको अनुकूल पड़े। अभी हम लोग जो है 20 मिनट ध्यान करेंगे, 20 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक, आपने मंत्र ले लिया, कोई भी यहाँ से चुन लिया, कोई भी शांत बैठ। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेकर के बाहर छोड़ दीजिए। फिर एक सांस लेकर के छोड़ दीजिए। ऐसे ही 3, 5, 7, 9, 11 जितना तक आपको लगे कि अब मन शांत होने लगा है उतना करके छोड़ दीजिए। धीरे से बहुत कंफर्टेबली मंत्र को लेकर के और लग जाए। मंत्र अपने विकट रूप में लगातार चल रहा है। उसको आपके विचारों से, आपकी सोच से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस तरह से जंगल में आग लगी हो, हा हा करके, उसी तरह से लगातार मंत्र चलते जा रहा है और मन में होने वाली सारे खर पतवार को भस्म करते जा रहा है।
सारा ध्यान मंत्र पर और चलने दें।
धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए 1 2 जितना आपको अनुकूल पड़े लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और छोड़िए। फिर धीरे से आंख खोल करके और चाहें तो ऐसे करके फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे जो कोई भी अनंत शक्ति है उसको प्रणाम, जिसमें हमारा शुभ हो वह करे। सभी लोगों का भला हो, सब सुखी हो, हमारे मित्र और शत्रु सभी सुखी हो। तो किसी को कोई जो लोग पहले हैं, दिनेश जी और अम्बरीश जी, आपको पहले से तो और डेप्थ में जा रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि दिक्कत हो रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सर। और ध्यान पहले भी हम लोग थोड़ा सा बैठने की कोशिश करते थे, लेकिन मतलब कि इतना बोले तो टेक्निकल ढंग से अब जाके थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, क्योंकि व्यवधान वगैरह तो आते थे तो ऐसा मतलब लगता था कि केवल ये हमारी कमजोरी है, लेकिन ऐसा आपने मैंने बताया कि नहीं, सबके साथ मतलब कि शुरुआत में सबके साथ होता होगा और ये सब नॉर्मल बात है। तो इससे काफी जो है थोड़ा सा आशा जगा कि अगर नॉर्मल बात है तो मतलब कि ठीक है, फिर हम और आगे और भी अच्छा करेंगे और बाकी चीजों को इग्नोर करते रहेंगे। जी समीर जी। आदित्य जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत ध्यान थोड़ा गहरा भी था और काम था बेसिकली जी। तो मैंने को चूज किया था, तो वो इनर में वो वाइब्रेशन चल रही थी। हाँ, उसमें दोनों काम कर सकते हैं, या तो लगातार क चलता रहे अथवा क 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 क। जिस समय में मन शांत होगा तो लगातार क चले और मन बहुत ज्यादा एजिटेटेड है तो क क क क क क इस तरह से करके कर सकते हैं। हाँ, तो लगातार ही रहा वो जो अंदर था ना। तो आज का सेशन अब बंद किया जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, फिर कल क्लास। थैंक यू आदित्य। धन्यवाद भैया।